हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम आपको 3D जो चैप्टर है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे थे। लेकिन आपको मैंने बताया था कि 3D चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन किए थे वो केवल 2025 के क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए थे। आज की जो क्लास में है हम जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3D के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम जो नेक्स्ट ईयर है, मतलब उसके आगे के जो ईयर्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो यहां पर देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एस डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मोड, होल मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1, A1 क्या है? A1 है 3i, A1 है 3i माइनस 7j प्लस के। A2 है 5i प्लस 9j माइनस 2k, ये A2 है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1 जो होगा वो होगा 5i माइनस 3i 2i, 9j प्लस 7j 16j माइनस 2k माइनस के, तो माइनस 2 प्लस के माइनस 2 हाँ, तो माइनस 2k माइनस के तो माइनस 3k, तो ये A2 माइनस A1 हो गया। अच्छा, B1 क्रॉस B2 निकालो आप। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे हम? I J K, B1 क्या है 4 माइनस 11 और 5, B2 में क्या है 3 माइनस 6 और 1, तो क्या हो जाएगा I माइनस 11 प्लस 30 माइनस J 4 माइनस 15 प्लस K 24 प्लस 33। तो यहां से आएगा 30 माइनस 19i 4 माइनस 15 माइनस 11 प्लस 11j और 33 माइनस 24 9k। ठीक है, इसका मोड क्या आएगा? 19 का स्क्वायर 361 प्लस 121 प्लस 81, ठीक है। तो 563, तो क्या जाएगा यहाँ पे? ये अपना इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये इंटू ये करेंगे ना, तो 9 इंटू जा 36, 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 क्या जाएगा? 176 और माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27 अपॉन में √563। कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, तो 6 12 और 7 और 3 10 11 1 1 2 माइनस 27, 185 √563, 185 ये ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास, x माइनस टू अपॉन 1 y अपॉन माइनस 1 z माइनस 1 अपॉन 1। दूसरा है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन में 2, x प्लस 1 अपॉन 1, x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 1 इक्वल z प्लस 1 अपॉन में 2 एंड बी पैरेलल टू द लाइन दिस। इसके पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन है तो क्या करना है? इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी? x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, पॉइंट पता नहीं हमें, पॉइंट तो निकालना है। तो मान लो ए बी से पास हो रही है, तो a अपॉन में इसके पैरेलल 3 y माइनस 1 नहीं b
अपॉन में 1 ले लो, जेड माइनस सी अपॉन में 2 ले लो, इसको आर ले लो, ठीक है। तो ये जो लाइन एल है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको आर मान लो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके और R1 R2 R3 की वैल्यू निकाल के पॉइंट ABC निकाल लो। जो पॉइंट ABC जो आएगा वही आपका पॉइंट आएगा कि किस पॉइंट से पास हो रही है। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। If the shortest distance between the x minus lambda upon 2, y minus 4.3, z minus 3.4, shortest distance के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं 2024 में। तो यहाँ पर देखिए x माइनस लैम्बडा, तो यहाँ पे a क्या है, वेक्टर a क्या है, a1 लैम्बडा i प्लस 4j प्लस 3k, ये a1 है। a2 क्या है, a2 है 2i प्लस 4j प्लस 7k। अब आपको निकालना है क्या है, a2 माइनस a1 निकालना है। सबसे पहले ये कर लो आप, 2i माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा i, 4 माइनस 4 0 0j, 7 माइनस 3 4k, ये अपना a2 माइनस a1 आ गया। अच्छा b क्या है यहाँ पर, ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2 पैरेलल है। तो हम क्या फॉर्म लगाएंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर अपॉन में b वेक्टर का मोड इज इक्वल टू अपना 13/√29 है। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो a2 माइनस a1 क्या है, 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा i प्लस 0j प्लस 4k क्रॉस में b क्या है हमारा, b हमारा जो है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में इसका मोड क्या हो जाएगा 4 9 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13/√29 है। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे हम, i j k 2 माइनस लैम्बडा 0 4 2 3 4, ये इज इक्वल 13 कर दो, ठीक है, बैलेंस करना ही नहीं। i 24 माइनस 12 माइनस j 4 to 8 माइनस 4 लैम्बडा माइनस 8 प्लस k 6 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 12 का मोड इज इक्वल 13, ठीक है। अब यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, 12 लैम्बडा का 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल, 4 लैम्बडा का स्क्वायर हो जाएगा 16 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस माइनस 6 प्लस 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो यहां से आपका जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास शॉर्टेस्ट, कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जब एक साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज m/√n। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ mn इज 1 GCD है ना। देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n इक्वल टू, तो यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस टू अपॉन में लैम्बडा y माइनस 1 अपॉन में माइनस 3 लैम्बडा z माइनस 3 अपॉन में 4 लैम्बडा। तो लैम्बडा को तो बैठा दो यहां से, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, x माइनस 2 अपॉन में 2 y माइनस में 3 अपॉन में 3 z माइनस 5 अपॉन में 1 इक्वल टू म्यू दे रखा है। यहां से लैम्बडा हटा दो आप, ये लैम्बडा हटा करके और इक्वल टू लैम्बडा यहां कर दो आप, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर a1 क्या है, a1 क्या है, a1 है अपना 2i प्लस j प्लस 3k। a2 क्या है, a2 है 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। b1 क्या है, i माइनस 3j प्लस 4k। b2 क्या है, 2i प्लस 3j
प्लस के, अब b1 क्रॉस b2 निकाला आपने, b1 क्रॉस b2, आई जे के 1 माइनस 3 4 2 3 और 1, तो यहां से क्या आएगा आई माइनस 3 माइनस 12 माइनस जे 1 माइनस 8 प्लस के 3 माइनस 6, तो माइनस 15 आई प्लस 7 जे प्लस 9 के, ये तो अपना b1 प्लस b2 आ गया। a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1, 2i माइनस 2i 0i, 3j माइनस j 2j, 5k माइनस 3k 2k, ठीक है। अब लोग कहने क्या है डिस्टेंस एच डी क्या हो जाएगा अपना, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब 20i प्लस 2j प्लस 2k डॉट माइनस 15i प्लस 7j प्लस 9k अपॉन में इसका स्क्वायर 225 प्लस 49 प्लस 81 का स्क्वायर रूट कम आउट, ठीक है। सॉल्व करने पर जो आएगा वो आपका फाइनली आंसर, इससे कंपेयर कर लो m अपॉन n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 15 इंटू 0 0, 7 2 14 और 9 2 18 अपॉन में 9 और 1 10 और 5 15, 1 8 1 9 4 13 और 2 15, 1 2 और 1 3, तो 8 4 12 2 3 2 3 55, तो यहां पर m अपॉन रूट n, m तो आपका 32 है, n आपका 355 है, इनका जीसीडी 1 होता ही है, m प्लस n क्या हो जाएगा 355 और 32, 355 प्लस 32, तो 386 बीएफ से। Alpha beta gamma be the image of the point Q in the line this, R be the point this. If the area of triangle PQR is lambda, lambda square is 14k, then value of k is equal to, सवाल को मिक्स कर रहे हैं बस्ती, सामने है कुछ ही नहीं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इमेज है P क्योंकि, तो यहां पर इमेज निकालने के लिए ये लाइन है अपनी x माइनस 0 अपॉन में 1, y माइनस 3 अपॉन में 1, z माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल आर लिया हमने, x इज इक्वल आर, y इज इक्वल आर प्लस 3, z इज इक्वल टू माइनस आर प्लस 1, ये अपना ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट जो Q3 माइनस 3 और 1, इसका जो इमेज है ना वो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। अब यहां पर आप एक काम करिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये मान लीजिए ये पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने r प्लस 3 और माइनस r प्लस 1, इस लाइन के डीआरएस क्या हो जाएगा, पीएम के डीआरएस ऑफ पीएम r माइनस 3, r प्लस 3 प्लस 3 r प्लस 6 माइनस r प्लस 1 माइनस 1 माइनस r, तो ये डीआरएस और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, तो यानी r माइनस 3 प्लस r प्लस 6 प्लस r इज इक्वल 0, 1 2 3 r प्लस 3 इज इक्वल माइनस 3, r आपका आ गया माइनस 1, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है माइनस 1 2 और 2। अब इसका अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1, बीटा प्लस माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 और गामा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, गामा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो माइनस 5 7 3, ये आ गया आपका। अच्छा लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू कहाँ है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पर पी भी आ गया, क्यू भी आ गया और आर भी आ गया, ट्राइंगल जो है अपना ये है, तो 3 माइनस 3 1 और 5 7 और 3 2 5 और माइनस 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल करके और उसको लैम्डा स्क्वायर मानते हुए लैम्डा स्क्वायर इक्वल 14 की करके और की वैल्यू निकालनी, अब कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं,
3 1 एंड -1 ए है, बी 5.3 7.3 और 1/3 है, सी ये है, डी ये है। आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेटिक विसिटी, देन एरिया एच। एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक निकालना है, तो अपना क्या है 3 1 -1 ए है, बी क्या है 5/3 7/3 1/3 है, सी क्या है 2 2 1 है, और डी क्या है 10/3 2/3 और -1/3। ठीक है, अब यहां से आप एक काम करो, ये डायगोनल बना दो। ठीक है, इस डायगोनल कोई भी मतलब क्वाड्रेटिक कैसा भी चाहे, इस पॉइंट से इस पर डाला परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाए तो यहां से आती डिस्टेंस आ जाएगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये डिस्टेंस आएगी, हाफ बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया जाएगा। ऐसे यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, लंबाई निकाल लो, इसकी लंबाई पता ही है, इसमें भी तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम कर दो तो क्वाड्रेटिक एरिया आ जाएगा, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम वो यूज करना है। a2 a1 क्या है, a1 है 3i - 15j + 9k, a2 क्या है -i + j + 9k, b1 क्या है 2i - 7j + 5k, b2 क्या है 2i + j - 3k। तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा i j k 2 - 7 5 2 1 - 3, क्या आ जाएगा i j k 16i 16j 16k, ये तो आएगा अपना। ठीक है, अब अपने को a2 - 7 a2 - 7 क्या होगा i - 3i -i j + 15j 16j 9k - 9k 0k। इसको आप b1 क्रॉस b2 से प्रोडक्ट हो, 16 × -i तो -16, 16 × 16 256 और 0 × 16 0 अपॉन में रूट में 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 240 अपॉन में 16 × √3, √3 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन लेते हैं वो देखिए आप। Alpha beta gamma be the image of the point 857 if the line in the line x - 1/2 y + 1/3 z - 2/5 then alpha plus beta plus gamma is equal to, alpha beta gamma be the image of the point this, इसकी इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो मतलब इमेज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एरिया ऑफ ट्राइंगल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा करके। तो ये चीज क्लियर हो गई कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर x - 1/2 y + 1/3 z - 2/5 r किया, x इक्वल क्या आ जाएगा 2r + 1 3r - 1 5r + 2। ठीक है, अच्छा ये लाइन है मान लो ये वाली, ये पॉइंट है 857, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये इमेज है आपका अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट निकालो, तो ये पॉइंट निकालने के लिए आप ये पॉइंट मान लिया आपने 2r + 1 3r - 1 और 5r + 2, इसके दिया क्या होंगे 2r + 1 - 8 2r - 7 3r - 1 - 5 3r - 6 5r + 2 - 7 5r - 5। इसको ये जो है इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, तो 4r - 14 9r - 18 25r - 25 = 0। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू क्या आई
38 आर 57 आज को 57/38 3/2। तो यहां पर 3/2 रखोगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, इसका इसकी सम का आधा जो ये पॉइंट हो जाएगा, तो अपने आप अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा आ गया, उनका सम तो आप कर ही लोगे आराम से। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ द लाइन 2 - x/3 2y - 2/4 lambda plus 1 is equal 4 - z makes a right angle with the line this, then the 4 lambda plus 9 mu क्या होगा। अब देखिए बच्चा मेरी बात सुन लो, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, x - 2/-3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, y - 2/3 4 lambda plus 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस z - 4/-1 इज इक्वल टू r ले लो, है ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x + 3/3 म्यू टू, एक मिनट, तो y -½ -2 कॉमन लिया आपने, तो -2 कॉमन लिया तो 6/-2 -3 और -1 कॉमन लिया तो z - 5/-6। ये दो लाइन है, ये दो लाइन आ गई। These two lines are perpendicular to each other। तो perpendicular तो ये इंटू ये इंटू ये 0 होगा, तो -3 × 3 म्यू -9 म्यू प्लस 4 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, -4 लैम्बडा -1 और -1 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इज इक्वल 0, तो -9 म्यू -4 लैम्बडा इज इक्वल 8। ये अपना आ गया। ये क्या पूछ रहे हैं, 9 म्यू प्लस 4 लैम्बडा -8 हो जाएगा, 9 म्यू प्लस 4 लैम्बडा -8, ठीक, -8। देखो यूनिट परपेंडिकुलर है तो -3 × 3 -9 लैम्बडा, ये इंटू ये करेंगे तो 3 से 3 से -4 लैम्बडा -1 हो जाएगा, -7। सही तो कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या इसमें, कहने की कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, देख लेना, चेक कर लेना। ये तो आ रहा है अपना 9 म्यू प्लस 4 लैम्बडा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, वो अपने को चेक करनी है, ठीक है, बाकी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए आप, लेट D be the distance of the point of intersection of the line this and this, 0.789, then D square plus 6 is equal to, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो एक काम करिए, इसको आप लैम्बडा की इक्वल मान लो, इसको आप म्यू की इक्वल मान लो। x इक्वल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा -6, y क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा, z क्या हो जाएगा लैम्बडा -1, इधर से x क्या हो जाएगा 4 म्यू प्लस 7, y क्या हो जाएगा 3 म्यू प्लस 9, z क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 4। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। 3 लैम्बडा -6 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 7, तो 3 लैम्बडा -4 म्यू 13, यहाँ से 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 9, 2 लैम्बडा -3 म्यू इक्वल 9। इन दोनों सोल्व करो आप, तो यहाँ पर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 लैम्बडा -8 म्यू 26, 6 लैम्बडा -9 म्यू 27, माइनस प्लस माइनस गया, तो म्यू इज इक्वल टू -1, म्यू की वैल्यू लगी -1, तो म्यू की वैल्यू रख करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, तो -4 + 7 3, -3 9 + -3 6 और 4 - 2 2, ये आपका पॉइंट आ गया। डी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है, तो डी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी अपनी 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, 6 - 8 2 का स्क्वायर 4, 2 - 9 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 4 20, 420 60 69, ठीक है, तो 69 डी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा ना, 69 + 6 75, 75 इसका आंसर है, ये ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, let P the point of the intersection of the lines this and this, then the short distance of P from the 4x + 2y = z।
अच्छा, पी द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए आप, कैसे? वैसे टू इसमें आर प्लस टू, इसको आर मान लो इक्वल टू 5r प्लस 4r प्लस 2 यहां से आया, और यहां पर 2k प्लस 3, 3k प्लस 2, 2k प्लस 3, ठीक है, दोनों इक्वल कर दो। r प्लस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 3, r माइनस 2k इज इक्वल 1, यहां से 5r प्लस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस 2, तो 5r माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों सोल्व करके यहां से आप r की और k की वैल्यू निकालो, तो r और k की वैल्यू निकाल करके, r की वैल्यू निकाल करके यहां रख दो, पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी, किसी पॉइंट से कोई पॉइंट आ जाएगा, उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल करके और डिस्टेंस फॉर्मूला करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, आसानी से आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। करो, तो यहां से देखिए r क्या आएगा, इसको एक काम करो, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5r माइनस 10k इज इक्वल टू 5, 5r माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस प्लस प्लस कैंसिल, माइनस 7k इज इक्वल टू 7k इज इक्वल टू माइनस 1 आया। तो k की वैल्यू यहाँ रखोगे आप, कहाँ पर? यहाँ पर रखोगे आप, तो माइनस 1 रखा तो 2, 3 माइनस 2 1, माइनस 1 और 1, ये पॉइंट आ गया आपका, 1 माइनस 1 और 1। इस पॉइंट से इस लाइन क्या है? x पॉइंट 1/4 है, y पॉइंट 1/2 है, इसको z पॉइंट 1 है, इज इक्वल टू हमारे लैम्डा मान लो आप। x क्या हो जाएगा? लैम्डा पॉइंट 4 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? लैम्डा पॉइंट 2 हो जाएगा, z क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो DRS क्या होंगे? लैम्डा पॉइंट 4 माइनस 1, लैम्डा पॉइंट 4 माइनस 1 और लैम्डा पॉइंट 2 प्लस 1, लैम्डा पॉइंट 2 प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1। ये इंटू में ये इनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो 1/4 इंटू लैम्डा बाई 4 माइनस 1, 1/2 लैम्डा बाई 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा? लैम्डा अपॉन 16 माइनस 1/4 लैम्डा अपॉन 4 प्लस हाफ लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जाएगा लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 माइनस 1/2। तो यहाँ से जाएगा 16 और 4 20, 21 लैम्डा अपॉन 16 इज इक्वल टू 3/4, 21 लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल जाएगा 4/7। लैम्डा 4/7 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हो गया आप, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1/7, 4/7 तो 2/7, 4/7, तो ये आपका ये पॉइंट आ गया। इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो 1/7 माइनस 1 का स्क्वायर 6/7, 6/7 का स्क्वायर 36/49, 2/7 प्लस 1 81/49, 4/7 माइनस 1 तो 3/7 9/49, इसका स्क्वायर रूट 9 और 1 10 और 6 16, 1 8 1 9 और 3 12 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, देख लो किसमें आ रहा है। ये आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। The point on the line passing through the point these further the origin and at the distance of 9 unit from the point P, B alpha beta gamma, alpha square beta square gamma square निकालना है। The point on the line passing through the point this and this, तो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 4 y प्लस 2 अपॉन में माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में 7 माइनस 3 4, ये लाइन आ गई। Further from the origin and at a distance of 9 unit from the point P, B alpha beta gamma, है ना? तो origin and at a distance 9 unit from the point P, B alpha beta gamma, जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस जो है 9 यूनिट है।
अब देखिए ये लाइन आ गई हमारे पास x माइनस 1/4 y प्लस 2/-2 z माइनस 3/4। इस लाइन की 0 0 0 से डिस्टेंस जो है वो आपकी 9 है। तो यहां से आप ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल करके और आप ये फुट ऑफ ये डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस जो आएगी वो आपकी 9 यूनिट ही। तो उससे आपका जो पॉइंट है ना ये, अच्छा अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा ये आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कर लो, जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC A B and C if the angle bisect by meet the line BC at D the length of the projection of the vector projection वाला टॉपिक है ही नहीं सिलेबस में, तो ये पढ़ा दिया गया है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अभी बहुत चल रहे हैं, तो 2024 के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज की क्लास तो हम यही एंड करते हैं। ये बाकी जो क्वेश्चन है इसके बाद वाले इनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज क्लास में यही एंड करते हैं। थैंक यू।